खबर दें आपको, कराची के इलाके साइट एरिया में बाब खैबर के करीब फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है कराची के इलाके साइट एरिया में, जहां पर बाब खैबर के करीब एक फैक्ट्री है जिसमें ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। ऊपरी मंजिल पर यह आग भड़क उठी है। कराची के इलाके साइट एरिया में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। बाब खैबर के करीब एक फैक्ट्री वाक़ है और इस फैक्ट्री के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैक्ट्री में क्या काम होता है, किस किस्म का वहाँ पर सामान मौजूद था जिसमें ये आग लगी है। कराची का इलाका है साइट एरिया जहाँ पर बाब खैबर के करीब एक फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। आतिशज़दगी का वाक़या किस तरह से पेश आया है और किस किस्म का सामान इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद था जो कि इस वक्त आतिशज़दगी की नज़र हो गया है। कराची का इलाका साइट एरिया जहाँ पर बाब खैबर के करीब फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए रवाना कर दी गई हैं। फैक्ट्री के बड़े हिस्से को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। ऊपरी मंजिल का हिस्सा है जो कि आग की इस लपेट में आ गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा, आग ऊपरी मंजिल पर लगी है, किस किस्म का सामान मौजूद है और क्या इतलात है इस हवाले से मजीद? बिल्कुल, देखिए ये मेट्रो वेल का इलाका है साइट एरिया, जहां अब से कुछ देर कबल आतिशज़दगी का वाक़या रमा हुआ है। फैक्ट्री में आग लगी है। 3 मंजिला ये इमारत है। इब्तदाई तौर पर बताया गया है ये फैक्ट्री गारमेंट फैक्ट्री है। उस गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी है। ग्राउंड +3 ये इमारत है। इब्तदाई तौर पर जो काम है और दीगर रेस्क्यू इदारे हैं मौके पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां सब जो है वो आग पर काबू पाने में मसरूफ है। जो फैक्ट्री मालकान है वो बताते हैं कि जो पहली मंजिल है और दूसरी और तीसरी मंजिल जो है वहां पर आग की लपेट ज्यादा है और क्योंकि उस मुकाम के ऊपर जो है उनका स्टॉक रखा हुआ था, तमाम गारमेंट्स कपड़ा जो है वो उस मुकाम पर था। आग की शदीद लपेट जो है वो सब देखने में आ रही है दूसरे और तीसरे। अच्छा सौलत, ये बताइएगा, आज तो छुट्टी का दिन है, फैक्ट्री आज बंद होती है, तो आग लगने की वजूहात कुछ पता चल सकी हैं? आग कैसे लग गई फिर आज? देखिए, फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये कहना कबल वक्त होगा कि आया आग किस तरीके से लगी है, लेकिन आग पर काबू पाने की मुकम्मल तौर पर जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की जो है वो इस वक्त आग पर काबू पा रही है। मजीद 2 गाड़ियों को तलब किया गया है। पुलिस समेत दीगर कानून करने वाले इदारे भी जो है वो अब पहुंच चुके हैं। आज छुट्टी का दिन था, फैक्ट्री बंद थी, इसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर कोई मुलाजमीन मौजूद नहीं थे। सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे, जिनको बाहर निकाल लिया गया है। अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कपड़ा है जो कि इस वक्त जल रहा है और कोशिश की जा रही है। कितना वक्त लग जाएगा आग पर काबू पाने में और कितनी गाड़ियां इस वक्त मसरूफ अमल है? फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि 4 गाड़ियां इस वक्त जो है वो काम कर रही हैं आग के ऊपर। मजीद 2 गाड़ियों को तलब किया गया है। ये कहना कबल वक्त होगा कि आया इस पर कितना वक्त लग सकता है, लेकिन वक्त दरकार है। फायर ब्रिगेड हुकाम यही कहते हैं कि मजीद गाड़ियों को भी तलब किया गया है। जी अच्छा, ये अतराफ में कुछ बाइक्स खड़ी हुई, कुछ गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं, क्या ये इस फैक्ट्री की कंपनी की है? बिल्कुल, इस फैक्ट्री के अंदर जो हमारी इत्तलात अब तक सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन मौजूद नहीं थे जिस पर आतिशज़दगी का वाक़या रमा हुआ है। फैक्ट्री खाली थी और फैक्ट्री में सिर्फ माल जो है वो लोड हुआ हुआ था। वो माल जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है और तीसरे मंजिल के ऊपर जो है वो इस वक्त आग की शिद्दत इंतहाई ज्यादा बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद है। स्नार्कल की मदद से भी जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्नार्कल को भी तलब किया गया है। जी ठीक है, अतराफ के हवाले से कुछ बताएंगे? ये फैक्ट्री कहाँ पर मौजूद है? इंडस्ट्रियल एरिया है या रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री मौजूद है? बिल्कुल, ये बाब खैबर का मुकाम है। साइट एरिया मेट्रोविल का ये इलाका है और यहाँ इर्द गिर्द तमाम ही फैक्ट्रीज हैं। ये पूरा फैक्ट्री जोन है और इसी मुकाम के ऊपर जो है वो इससे कबल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो इसी इलाके में फैक्ट्रीज में आग लगती रही है। फायर के आलात मौजूद ना होने की वजह से जो है वो आतिशज़दगी के वाक़यात रोनमा होते हैं। इससे कबल कमिश्नर कराची की जानिब से भी नोटिस लिए गए थे कि फैक्ट्रीज के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो आग बुझाने के हालात मौजूद हों, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की कोई अमल होता है। क्या इस फैक्ट्री के अंदर भी आग बुझाने का कोई सामान या कोई इंतजाम मौजूद नहीं था? और अगर बर वक्त इस तरह का कोई अंदर वाक़या पेश आता है तो उस पर काबू पाने के लिए फैक्ट्री का कोई वहाँ पर मुलाजिम या कोई गार्ड मौजूद होता है? देखिए, मुताहिर फैक्ट्री के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं, जो फायर ब्रिगेड अंदर काम कर रही है और उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगरचे फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने के हालात मौजूद होते तो आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया जाता, लेकिन आग बुझाने के हालात मौजूद नहीं थे जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आग पर जो है वो काबू पाने के लिए सब 4 गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि फैक्ट्री के अंदर कोई किसी किस्म का कोई ऐसा मुलाजिम नहीं था जो आग पर फौरी काबू पा सके। सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि मेन गेट के ऊपर जो है वो तैनात थे। जैसे ही आग लगने की जो है वो उनको इत्तला मिली, उन्होंने फौरी फायर ब्रिगेड को तलब किया और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की फायर ब्रिगेड के हवाले से जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं काफ़ी आग लग चुकी है, काफ़ी वाक़या पेश आ चुका है, काफ़ी बड़ी तादाद में आग लगी हुई है। क्या फायर ब्रिगेड का अमला देर से पहुंचा था, गाड़ियां ताख़ीर से पहुंची और इसकी वजूहत क्या है? बिल्कुल, आधे घंटे की ताख़ीर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हैं। इब्तदाई तौर पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ये बताता है कि हमने
फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को जो है वो इतला कर दी थी, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो देर से पहुंची, जिसकी वजह से आग मजीद शिद्दत इख्तियार करी और इस वक्त भी जो है वो आग अपनी शिद्दत में है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि आग के ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन आग इस वक्त फायर ब्रिगेड की कंट्रोल से बाहर नजर आती है और उनका यही कहना है कि मजीद गाड़ियों को तलब किया गया है। फायर ब्रिगेड ने जवाब क्या पेश करा ताखिर से पहुंचने का? बिल्कुल, फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जैसे ही हमें इत्तला मिली हमने फौरन जो है वो गाड़ी रवाना कर दी है, लेकिन जो फैक्ट्री मालिकान है और जो मुलाजमीन है वो ये बताते हैं कि आधे घंटे की ताखीर से फैक्ट्री के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसकी वजह से आग ने मजीद शिद्दत। स्टेशन कितना दूर है यहाँ से कि तकरीबन अगर जो इंतजामिया है वो ये कह रही है कि हम जल्दी पहुंच गए थे, फिर वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो कहना देर से पहुंचे, क्या आधे घंटे की मुसाफत पे स्टेशन? देखिए मुताहिर, आग के हवाले से अगर मैं बताऊं आपको और फायर स्टेशन के हवाले से बताऊं तो हर इंडस्ट्रियल जोन में 2 फायर ब्रिगेड के साथ एक स्टेशन बनाया गया है और यहाँ से भी आधे किलोमीटर के फासले पर ही जो है फायर स्टेशन मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद फायर ब्रिगेड आधे घंटे। अच्छा सौलत, ये भी इसी पे जानना चाहेंगे कि साइट एसोसिएशन के 2 फायर टेंडर्स जो हैं वो कुछ ही मिनट के फासले के ऊपर यहाँ से मौजूद हैं, वो नहीं पहुँच सके, उस पर क्या वजूहात हैं? देखिए, इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ये चीज आइंदा इस तरीके के हादसा रोनुमा ना हो सके। ये एक मुजरमाना गफलत जो है वो सामने आ रही है। 2 फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद होती है इंडस्ट्रियल जोन में और उसके बावजूद अब तक जो है वो आधे घंटे की ताखीर से पहुंचना, ये एक जो है वो मुजरमाना गफलत जो है वो देखने में आ रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की। इसके साथ साथ ही फायर ब्रिगेड के जो अपना फायर स्टेशन है वो भी यहाँ से आधे घंटे की मुसाफत पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आधे घंटे के सफर के बाद जो है वो यहाँ पर ताखीर से जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम पहुंचे हैं। अगर तो ये टाइम पर पहुंच जाते, वक्त पर पहुंच जाते तो ये आग इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करती और माल भी जो है वो बचाया जा सकता था। लेकिन एक बार फिर से भड़क उठी है और इसकी वजह ये है कि फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची और इस वक्त बे फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मसरूफ अमल दिखाई दे रही हैं। सौलत जाफरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।